क्या आप हर महीने पीरियड्स में इतना ज्यादा दर्द से गुजर रहे हो कि आपको स्कूल या ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ रही है? आपको बहुत ज्यादा गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है और पॉटी करते समय बहुत पेन होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल है, आप सिर्फ दवाई की डोज बढ़ा दो। यानी कि बहुत सालों से आपका दर्द, पीरियड्स का जो दर्द है वो इग्नोर हो रहा है। अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसा सिम्टम है, इसका मतलब आप साइलेंटली एंडोमेट्रियोसिस से गुजर रहे हो। अब ये बीमारी क्या होती है, इस वीडियो में हम सुनेंगे कि एक्चुअली एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, इसका क्या इलाज है और इसके क्या 5 छुपे हुए सिम्टम्स हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि शायद आपको ये बीमारी है। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या है, ये बीमारी क्या होती है, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसको जानना बहुत जरूरी है। एंडोमेट्रियम आपकी यूट्रस की अंदर की जो लाइनिंग है उसका नाम है। तो मेट्रियोसिस यानी कि ये जो अंदर की लाइनिंग है यूट्रस के बाहर गलती से आ गई है। अब गलती से कैसे आई? या तो डॉक्टर ने डीएनसी करी, उस वजह से कहीं जाके चिपक गई, या फिर डॉक्टर ने सिजेरियन करा, उसकी वजह से एंडोमेट्रियम कहीं बाहर स्कार पे आ गया, टांके पे आ गया, या फिर डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, आपकी बॉडी ने ही बाई चांस जो पीरियड आपका नीचे से निकलता है विजाइना के थ्रू, वो पीरियड कभी कभी फैलोपियन ट्यूब से पेट के अंदर भी जाता है। क्योंकि जब यूट्रस में से एंडोमेट्रियल लाइनिंग बाहर आती है तो उसको 2 रास्ते मिलते हैं। मेन रास्ता तो बाहर विजाइना के थ्रू होता है जो आपके पीरियड के रूप में आता है। दूसरा रास्ता जो फैलोपियन ट्यूब्स खुली हुई है पेट के अंदर, उसके थ्रू भी ब्लड कभी कभी पेट के अंदर जाता है। तो ये जो एंडोमेट्रियम की छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये कभी कभी आपके ओवरीज पे, आपके फैलोपियन ट्यूब पे, आपके पेशाब की थैली जो यूरिनरी ब्लैडर है, आपकी आंतों पे जाके चिपक जाते हैं और ये बनाते हैं एंडोमेट्रियोसिस। क्योंकि हर महीने जब आपको पीरियड आता है, ये जो अंदर यूट्रस के अंदर का एंडोमेट्रियम है, ये ब्लड निकाल के विजाइना के थ्रू बाहर कर देता है, लेकिन जो अंदर वाले टुकड़े हैं वो अंदर ही अंदर ब्लड प्रोड्यूस करते हैं, उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, जिस वजह से वहां पर फाइब्रोसिस होती है और अंदर सारा ब्लड जम के चिपक जाता है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ये जो छुपे हुए टुकड़े होते हैं, ये फाइब्रोसिस कैसे कराते हैं? हर महीने क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग क्योंकि वहां पर बॉडी में ब्लड की कोई जगह नहीं है, वहां पर ब्लीडिंग होनी नहीं चाहिए, तो वहां पर इन्फ्लेमेशन होता है। यानी कि बॉडी के जो मैक्रोफेजेस है, जो बॉडी के सोल्जर्स है, वो आके उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कोई फॉरेन बॉडी आ गई, तो वहां पर जब इन्फ्लेमेशन होता है, वहां पर फाइब्रोसिस बनती है, स्कार टिश्यू बनता है। ओवरी के अंदर बहुत जगह होती है क्योंकि वो एक छोटी सी गोल बॉल जैसी होती है, उसके अंदर जो स्पेस होती है उसके अंदर ब्लड भरता जाता है और वो धीरे धीरे रेड कलर से चॉकलेट कलर का हो जाता है, उसको हम बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट। इस वजह से पेन होता है, इस वजह से कई बार इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि अंदर जब चीज़ें चिपकनी शुरू होती है तो ट्यूब्स भी चिपक जाती हैं। तो ये पीरियड पेन नहीं है, ये एक छुपी हुई बीमारी है जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। ये बीमारी आपके पीरियड्स के समय पेन कर रही है, आपको पीरियड पेन नहीं हो रहा। इट इज़ योर एंडोमेट्रियोसिस विच इज़ पेनिंग। तो कौन से 5 रेड फ्लैग्स हैं जो आपको पता होने चाहिए? ये 5 रेड फ्लैग्स आपको बताएंगे कि हाँ, शायद आपको नॉर्मल पीरियड पेन नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस है। पहला, आपका पेन धीरे धीरे बढ़ रहा है। नॉर्मल पीरियड पेन का एक पैटर्न होता है, पहले दिन होता है, दूसरे दिन तक खत्म हो जाता है, दर्द की दवाई लेते ही खत्म हो जाता है। बट अगर ये दर्द की दवाई से भी आराम नहीं मिल रहा है और धीरे धीरे विद पीरियड्स, क्योंकि पीरियड जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, आपका ब्लड उतना बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, उतना ही ब्लड वहां जमा हो रहा है, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, दैट इज रेड फ्लैग नंबर 1। दूसरा रेड फ्लैग, पीरियड्स के समय प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलते हैं, जिस वजह से आपका पेट थोड़ा फूलता है, थोड़ा सा इंटेस्टाइन्स में ब्लोटिंग होती है। बट अगर ये ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अगर आपको पॉटी करते समय भी पेन हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, अंदर पेट के अंदर जब ब्लड भरेगा तो पॉटी का रास्ता भी वहीं पर है, रेक्टम भी वहीं है, अगर उसके ऊपर भी आपके एंडोमेट्रियम के टुकड़े आ गए तो वहाँ पर भी ब्लड आएगा और आपको पॉटी करते समय बहुत तेज पेन होगा। इस तरह के पेन जो आपकी बेली को, आपके एब्डोमेन को, आपकी आंतों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एंडोबेली। यानी कि आपको इस तरह से ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक सिम्टम्स एंड टेनिसमस, जो कि पेनफुल डेफिकेशन होता है, ये सिम्टम्स है, तो ये रेड फ्लैग 2 है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है। रेड फ्लैग नंबर 3 है डिस्परोनिया, यानी कि पेनफुल इंटरकोर्स। अब क्योंकि नीचे ब्लड जम रहा है, तो वहीं पर रास्ता आपकी यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स का है, जो अंदर लिगामेंट्स बिल्कुल विजाइना के पास होते हैं। तो जब पेनफुल सेक्स होता है तो उस समय आपको समझ जाना चाहिए कि शायद ये एंडोमेट्रियोसिस का रेड फ्लैग हो सकता है। चौथा रेड फ्लैग होता है यूरिन करते समय पेन, क्योंकि ये सारे ऑर्गन सब साथ साथ ही हैं, तो अगर ब्लड यूरिन के रास्ते पे, यानी कि यूरेथ्रा पे या फिर यूरिनरी ब्लैडर पे जम रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपको यूरिन करते समय पेन होगा और कभी कभी आपको यूरिन में ब्लीडिंग भी आनी शुरू हो जाती है। 5वां रेड फ्लैग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर लैप्रोस्कोपी में पकड़ में आता है, वो है इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी क्यों होती है? आपके ओवरी के अंदर अगर चॉकलेट सिस्ट बन गई तो ओवुलेशन कहाँ से होगा? बहुत से पेशेंट आते हैं, मैडम क्या इसको ऑपरेट कराना जरूरी है? चॉकलेट सिस्ट अगर 3-4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसको ऑपरेट करने से ही फायदा है, दवाइयों से नहीं गलेगी। स्पेशली अगर वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, आपकी ओवरी पूरी डैमेज हो जाएगी। साथ ही में अगर अंदर रेशे बन गए हैं, अंदर सब फाइब्रोसिस हो गई है, तो फैलोपियन ट्यूब चिपक जाती है, फैलोपियन ट्यूब खिंच जाती है आंतों की तरफ, तो जब वो बंद हो जाएगी तो
इनफर्टिलिटी होनी ही है, आपकी एग को कैसे कैप्चर करेगी। ऐसे में लैप्रोस्कोपी से एडिशंस निकालने पड़ते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस कैसे बनेगी? जैसे कि मैंने बताया, ये अक्सर मिस हो जाती है। आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। सोनोग्राफी में अगर चॉकलेट सिस्ट नहीं बनी है तो कुछ नहीं पता चलेगा। एमआरआई में भी कभी कभी छोटी छोटी चॉकलेट सिस्ट मिस हो जाती है। इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जो डायग्नोस्टिक तरीका है वो है लैप्रोस्कोपी। तो अगर आपका दर्द नहीं ठीक हो रहा है और आपको ये रेड फ्लैग्स वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, आपके डॉक्टर को शक हो रहा है आपको एंडोमेट्रियोसिस है, तो वो आपको लैप्रोस्कोपी बोलेंगे। इसको ऑपरेशन ना समझे, एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें पतली सी एक दूरबीन आपके नाभि के थ्रू अंदर डालते हैं। छोटा सा एक कट लगता है 1 सेंटीमीटर का, और अंदर जाके हम एक्चुअली अपनी आंखों से चेक करते हैं, उसको मैग्नीफाई करके स्क्रीन पे देखते हैं कि क्या आपको एंडोमेट्रियोसिस है, और उसको हाथों हाथ ठीक भी कर सकते हैं। जो भी अंदर ब्लड जम रहा है उसको हम वहीं का वहीं जला के उसको ठीक कर सकते हैं। अब आते हैं एंडोमेट्रियोसिस के प्रॉपर इलाज पे। जैसे कि मैंने पीसीओडी के लिए हमेशा बताया इसका प्रॉपर इलाज नहीं है, सिमिलरली एंडोमेट्रियोसिस तब तक बनता रहेगा जब तक आप यंग हैं, जब तक आपके ओवरीज में हार्मोन्स हैं, जब तक आपको पीरियड्स आ रहे हैं। एक बार आपके ओवरीज ने काम करना बंद कर दिया, आप 45-50 के हो गए, आपको पीरियड्स आने बंद हो गए, एंडोमेट्रियोसिस अपने आप सूख जाएगा। लेकिन तब तक लाइफ एक हेल हो जाती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा ग्रेड 3 ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है। तो ऐसे पेशेंट्स को हमेशा पेन रहेगा, उनको इनफर्टिलिटी हो सकती है, हमेशा पीरियड्स में प्रॉब्लम रहेगी। ऐसे में पहला ट्रीटमेंट जो डॉक्टर देते हैं, एक बार डायग्नोसिस बन गई, वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। डेफिनेटली पेन किलर तो लेना ही है, क्योंकि जितनी बार आपको पीरियड आएगा उतना इन्फ्लेमेशन होगा, उतना आपको पेन होगा। तो पेन स्टार्ट होने से पहले ही अगर आप पेन किलर ले लें तो वो बेटर काम करेगा। यानी कि पीरियड स्टार्ट होने के 1-2 दिन पहले से आप, जब आपको लग रहा है पीरियड आने वाला है, आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लें, वो पेन को कंट्रोल करके रखेगा। सेकेंड होता है हार्मोन्स। हार्मोन थेरेपी ऐसे में काफ़ी काम करती है। हम जो बाहर के हार्मोन्स देते हैं उसमें भी ईस्ट्रोजन होता है, लेकिन वो हार्मोन्स आपके अंदर वाले हार्मोन साइकिल को ख़त्म कर देते हैं। आपने नोटिस करा होगा, जब भी आप पिल्स लेते हैं, 21 डेज़ की गोलियां लेते हैं, आपकी पीरियड्स का फ्लो कम हो जाता है, रेगुलर हो जाते हैं, पेन कम हो जाता है, फ्लो कम हो जाता है। यही कंसेप्ट हम एंडोमेट्रियोसिस में यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल हार्मोन्स आपके अंदर वाली साइकिल को ख़त्म कर देते हैं, अंदर वाले हार्मोन्स कम निकलेंगे, ब्लीडिंग कम बनेगी, एंडोमेट्रियल लाइनिंग सूख जाएगी, तो अंदर जो एंडोमेट्रियम भर गया है पेट के अंदर, उसका इन्फ्लेमेशन कम होगा, उसका फ्लो कम होगा, उसमें से ब्लड निकलना कम हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अब आते हैं लास्ट ट्रीटमेंट, सर्जरी। सर्जरी तब करते हैं जब हमको लगता है कोई फायदा नहीं हो रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर्जरी की। ग्रेड 3 ग्रेड 4 में जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा एडिशंस बन चुके हैं, आंतें चिपक चुकी हैं, कोई दवाई काम नहीं कर रही, कोई हार्मोन थेरेपी काम नहीं कर रही, और उसको एक्चुअली इनफर्टिलिटी हो रही है, या फिर उसको चॉकलेट सिस्ट बड़ी बड़ी बन गई है, ऐसे में लैप्रोस्कोपी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। हम लैप्रोस्कोपी से एडिशंस निकाल सकते हैं, आंतों को, ट्यूब को, यूट्रस को, सब कुछ जगह पे ला सकते हैं। जहाँ इन्फ्लेमेशन है उसको गर्म मशीन से कॉटरी करके जला के बर्न कर सकते हैं। परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन कम से कम आपको पेन रिलीफ मिलेगा, और एक बार के लिए आपका सारा इन्फ्लेमेशन हम उसको खत्म कर देंगे। चॉकलेट सिस्ट निकाल देंगे, अगर अंदर कोई लम्प्स बन गए उनको निकाल देंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, क्योंकि आप यंग हैं, आपके ओवरीज हार्मोन बना रही हैं, आपको पीरियड्स आ रहे हैं, ये वापस बन जाएगा। तो सर्जरी के बाद भी आपको लगातार हार्मोन ट्रीटमेंट लेना है। इसका परमानेंट ट्रीटमेंट एक्चुअली यूट्रस और ओवरी निकालना ही होता है, क्योंकि जो कल्प्रिट है, जो आपको ये एंडोमेट्रियोसिस दे रहा है, वो आपकी ओवरी और यूट्रस है। उसको नहीं निकालेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लगता है कि मैं किसी तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलूँ, कि मुझे सर्जरी ना करानी पड़े, लैप्रोस्कोपी के बाद मुझे यूट्रस ना निकलवाना पड़े, उसके लिए आप अपने शुगरी फूड्स कम रखें, क्योंकि शुगर लेने से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। ग्लूकोज हमेशा इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। साथ में आप अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, हल्दी, अदरक, ये सब जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है, जिससे कि एक्चुअली मेडिसिन बनती हैं, ये जरूर लें। योगा को ना भूलें, मेडिटेशन करें, और स्ट्रेस को कम रखें, क्योंकि कॉर्टिसोल निकलने से आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, हर दर्द को इग्नोर ना करें। अगर दर्द इतना बढ़ गया है कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रही हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, तो भले ही उसमें ऑपरेशन कराना पड़े, भले ही बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़े, उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, जाएं, वरना बीमारी बढ़ जाएगी। कभी कभी अर्ली एज में भी यूट्रस निकालना पड़ जाता है। ऐसे डिसीजंस में देरी ना करें, नहीं तो ये आगे जाके इतना आपकी लाइफ को खराब कर देगा, आपकी आंतों को खराब कर देगा, कि आगे जाके लाइफ सेविंग ऑपरेशंस भी कई बार फायदा नहीं करते। तो अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए किसी ऐसी पेशेंट के साथ जिसको कि अपने डिस्मेनोरिया और अपने पीरियड पेन से निजात नहीं मिल रही है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, या मेरी वेबसाइट पे जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करके आप पेमेंट भी कर सकते हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दें, तो हमको पता चल जाएगा कि आपने कंसल्टेशन बुक किया है। थैंक यू वेरी मच। Hi everyone, welcome to my pregnancy course. I am your gynecologist at the doorstep. Now, इस कोर्स में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है,
मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर अलग अलग कोर्सेज बनाए, बिकॉज आप लोगों को दूर बैठे बैठे कई बार डॉक्टर्स से बात करने का दिल करता है, आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने आपको वो सारी प्रॉब्लम्स बताई है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो वॉमिटिंग हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक्सरे करवा लिया तो क्या करना है, पेट में दर्द हो रहा है तो क्या करना है, कौन सी दवाइयाँ आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे नेचुरली नॉर्मली उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम्स जो आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराते हो, डेफिनेटली इस कोर्स में मैं चेक नहीं कर रही हूँ आपको, बट मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रही हूँ जो क्वेश्चंस मेरे पास रेगुलरली आते हैं। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी की तैयारी हो रही है बॉडी में, तो इन सब में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर अलग से लेना है, सेकंड अलग से लेना है, थर्ड अलग से लेना है। इस पूरे कोर्स का एक कॉम्बो भी है, कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मैं सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर लूंगी, पहले देखूंगी, तो आप पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर लेके देखिए। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कोर्स खरीदने के बाद वहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसमें आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, चाहे वो ऑडियो में मिले, चाहे वो वीडियो में मिले, चाहे वो रिटन मैसेज मिले।